योगी सरकार। इलाहाबाद में जो घटना हुई है उसके विरोध में पुलिस ने कार्रवाई करी है, 6 पुलिस वाले को सस्पेंड करा है, इस पे क्या कहना है? ये क्या कार्रवाई की गई है? अगर जो आप किसी को पहले आंखें फोड़ दो फिर चश्मा दान कर दो, क्या ये है इस सरकार की नीति? वो अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे, हक मांग रहे थे, रोजगार मांग रहे थे, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति एक तरफ रेलवे को बेच रही है, दूसरे तरफ नौकरी देने का वादा करती है। क्या प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार नहीं रह गया? क्या ये देश लोकतंत्र नहीं रह गया? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं निकलता जिसमें धांधली और घोटाला ना हो। ये एक परीक्षा कराने में ये सफल नहीं है ये सरकार। एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित होने के बाद देश भर में छात्र हंगामा कर रहे हैं। बिहार में हंगामा हुआ, उसके बाद इलाहाबाद में छात्रों ने बवाल करा, रेलवे ट्रैक पे उतरकर रेलें रोकी, जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी और हॉस्टल में घुस के छात्रों को मारते हुए भी नजर आए। उसके विरोध दर्ज कराने के लिए आज लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छात्र मौजूद हैं। हमने ये देखा कि ये जो रेलवे की परीक्षा थी, 3 साल से ये सरकार इसका परीक्षा का रिजल्ट रोके हुए थी। 3 साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं कब इसका परीक्षा में, कब इसका रिजल्ट आएगा। सरकारी नोटिफिकेशन में ये वादा किया जाता है कि जितनी वैकेंसीज है उससे ज़्यादा 20 गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे, लेकिन जब ये नोटिस आता है, जब रिजल्ट आता है तो उसमें धोखाधड़ी होता है। 20 गुना नहीं, उसका आधा भी उसमें क्वालिफाई नहीं कराया जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि ग्रुप डी, जो कि एक नॉर्मल सी परीक्षा है, जो कि एक बार में होता है, अब नया प्रक्रिया, नया कानून ला रहे हैं, कह रहे हैं अब हम उसको 2 बार में कराएंगे। बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, ग्रुप डी जिसमें मात्र 1 लाख पत्ते, बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि उसमें 1 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया। 1 करोड़ से ज्यादा अगर छात्र आवेदन कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं बेरोजगारी का स्तर क्या है। जो बिहार में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, ये कोई एकाएक घटना नहीं है। हम ये जानते हैं कि छात्रों के अंदर इस चीज का गुस्सा कब से उबल रहा है। ये प्रतिरोध सभा जो है पूरे प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। हम इसको धीरे धीरे इस प्रतिरोध सभा को यहीं चलाएंगे। तमाम साथी हैं, आइसा के साथी हैं, छात्र सभा के साथी हैं, NSUI के साथी हैं, तमाम अन्य साथी भी हैं। हम लोग यहाँ अपनी बातें बारी बारी रखेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे योगी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। इनका आरोप है कि बीजेपी में जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार करा गया है, चाहे वो जामिया में हो, चाहे वो JNU में हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो। जो कल का दृश्य आपने देखा इलाहाबाद में किस तरीके से हॉस्टल के अंदर उसके पुलिस मारती हुई नजर आई थी, उसके विरोध में आज यहाँ पर ये छात्र जो हैं अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। NSUI के साथ साथ समाजवादी छात्र सभा के भी लोग हैं, आयसा के भी लोग हैं, जो अपनी नाराज़गी इलाहाबाद में हुए छात्रों के साथ जो बर्बरता पुलिस वालों ने करी थी उसके खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। और अब ये देखिए यहीं पे स्टूडेंट बैठ गए हैं, स्टूडेंट्स यहीं पे बैठ गए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जो है आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस इनको अंदर ले जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सोच रही है किसी तरीके से ये रोड खाली करके लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और वहीं पे ये छात्र पहुंचे थे। इनका कहना था कि हम IT तक जाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस कार्यों के साथ हम छात्रों के हितों का दमन कर रहे हैं, किस प्रकार बर्बरतापूर्वक हम लोगों को रोका जा रहा है। क्या आज के जमाने में अब छात्रों को मांग उठाना भी गुनाह है? लेकिन 6 पुलिसकर्मी इलाहाबाद में सस्पेंड करे गए हैं। ये जो इलाहाबाद में क्या सस्पेंड करने से जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक छात्रों पर लाठी चलाई है वो चीज वापस हो जाएगी। हम छात्र हैं, हम किस प्रकार हम आज देख सकते हैं आज की स्थिति क्या है, किस प्रकार छात्रों को रोका जा रहा है। योगी सरकार अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ। और अब देखना ये होगा कि इस जो प्रकरण हुआ है पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति तेज होती नजर आ रही है। अब ये छात्र जो हैं यहाँ पे बैठ गए हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराज आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पुलिस हमको आगे नहीं जाने दे रही है, प्रशासन मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है। इसी प्रकार से छात्रों के ऊपर इन लोगों ने बर्बरता से इलाहाबाद में, बिहार में लाठियों से बरसाया, लाठियों से उनको पीटा है। 19B IPC हमको इजाजत देता है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज को रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इनकी तानाशाह रवैया हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, हमको यहाँ रोक दिया गया है। इलाहाबाद में
जो छात्रों के साथ पुलिस का रवैया रहा उसके बारे में क्या कहना है आपका? पुलिस का रवैया इस प्रकार से छात्रों से जैसे कि हम लोग आतंकवादी हैं, हम लोगों को अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, हम लोग अपने लिए लड़ नहीं सकते हैं। इस तरीके के आज विश्वविद्यालय में माहौल हो गया है, यहाँ छात्र नहीं छात्र को आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। अभी इलाहाबाद में जो घटना हुई है उसके विरोध में पुलिस ने कार्रवाई करी है, 6 पुलिस वाले को सस्पेंड करा है, इसमें क्या कहना है? ये क्या कार्रवाई की गई है? अगर जो आप किसी को पहले आंखें फोड़ दो फिर चश्मा दान कर दो, क्या ये है इस सरकार की नीति? वो अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे, हक मांग रहे थे, रोजगार मांग रहे थे, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति एक तरफ रेलवे को बेच रही है, दूसरी तरफ नौकरी देने का वादा करती है, लेकिन उसके बाद 7.5 लाख के लिए नौकरी निकाली गई थी, 3 लाख पे लेके समेट दिया। एक बंदे को 3 पद दिए गए हैं, उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं है। लेकिन 7 लाख का 7.5 लाख का जब वादा कर रहे हैं तो 3 लाख में कैसे रोजगार दे दिया जाएगा छात्रों को? उसके लिए छात्र अपने हक का मांग कर रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट का किसी को राइट नहीं है? आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस किस प्रकार से हम लोग को रोक रही है। वहां पे उन छात्रों को हॉस्टल में घुस के मारा गया है, ये कहाँ का न्याय है? छात्रों को हॉस्टल में घुस के मारा गया, क्या वो अपने हॉस्टल में क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? जिस प्रकार से उन्हें लाठी डंडे चलाए गए, भाजे गए, उनके कमरे तोड़ दिए गए। इससे पहले भी देखा गया है कि जेएनयू में, जामिया में जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता करी थी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी केंद्र में, और इस बार भी इलाहाबाद में जिस तरीके से बर्बरता करी गई स्टूडेंट्स के साथ, क्या लगता है बीजेपी दोनों तरफ फेल नजर आ रही है क्या आपको? ये संविधान विरोधी सरकार है, धीरे धीरे संवैधानिक अधिकारों को समेट रही है, चाहे वो वर्दी के दम पे हो चाहे खाकी के दम पे। ये पहले तो एक तरफ पूरा देश बेच रहे हैं, दूसरे तरफ लोगों को अपने झूठे वायदे में लेके और लोगों को बेवकूफ बनाने का निरंतर काम कर रहे हैं। अगर जो इतना ही बढ़िया इनकी सरकार है तो क्यों आज भी 15 करोड़ लोगों को रास्ते देना पड़ रहा है? वो क्यों नहीं खुद कमा लेते हैं उतना कि वो अपना खा लें? क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, वो लोगों को बेरोजगार कर रही है, इसलिए लोग यहाँ पे आज राशन के लिए भूखे मर रहे हैं। अभी हमें खबर मिली थी कि 70 से 80 छात्र यहाँ पे इकट्ठा होंगे, इकट्ठा नहीं हो पाए, क्या वजह है? क्या पुलिस का डर है कहीं ना कहीं? यार ये पुलिस का क्या है, ये हम लोग 10-20 ही तब भी देख ले कितनी फोर्स लगा दिया। 70-80 तो क्या हाल होता है विश्वविद्यालय का, आप देख सकते हैं भैया। आप ये जो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं छात्र, अब गेट नंबर 2 पे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अब ये उठ चुके हैं, और अब किस तरीके से ये छात्र अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे? लगातार शासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं निकलता जिसमें धांधली और घोटाला ना हो। ये एक परीक्षा कराने में ये सफल नहीं है ये सरकार। जितने भी आते हैं उनमें घोटाले होते हैं, जांच के आदेश निकलते हैं, और आखिरी में जो जांच होता है उसमें बीजेपी का बंदा फंसता है। वहां तक तो आप देखते हैं टीवी पे उसका बंदा फंस गया, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई की गई, उसके आगे क्या उस पर एक्शन लिया गया, ये कुछ नहीं होता। बाबा ऐसे तो लोगों के बुलडोजर से घर ही ढहवाते रहते हैं, लेकिन अपने बंदों का क्या, उनके खिलाफ उनका एक्शन है कोई? बुलडोजर से घर ढहवाना तो उनकी दूर की बात है, वो उनको जेल में तक नहीं बंद करते हैं, वो मामले को मीडिया से भी दबा दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो इनको नोटिस सौंपी गई थी। हम जो रेलवे का नोटिस जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कभी नौकरी नहीं देंगे, हम उसकी नोटिस जला रहे हैं और पुलिस हमें वो जलाने नहीं दे रही है। क्या प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार नहीं रह गया? क्या ये देश लोकतंत्र नहीं रह गया? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद एक बार फिर से कैंपस में वापस आके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, यूपी पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, और मौजूदा सरकार जो है उसके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी नाराज़गी है, इनका कहना है चाहे बीजेपी सरकार केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, तो वो कहीं ना कहीं रोज़गार के मामले में असफल साबित हुई है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टल जाते हैं, रिज़ल्ट जो होते हैं वो देर में घोषित होते हैं। अपनी नाराज़गी कई मामलों में ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अब इन छात्रों ने ज्ञापन में क्या दिया है, इन छात्रों से ही पूछते हैं। अभी जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें क्या लिखा? जी बिल्कुल, हम लोग ज्ञापन जो दिया गया उसमें कहा गया है कि रिजल्ट में जो धांधली की गई है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से यह सरकार आई हुई है कोई भी परीक्षा सही तरीके से उस प्रक्रिया को पूरी नहीं कराया गया है, क्योंकि छात्रों को समस्याएं फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा देने के बाद तक आती हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं तो पता चलता है इनकी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट डाउन हो जाती है, लाखों छात्र ऐसे वंचित रह जाते हैं। अगर वह फॉर्म
फॉर्म भर लेते हैं तो इनका पर्चा आउट हो जाता है। अगर पर्चा नहीं आउट होता है तो उसके बाद जो है रिजल्ट में धांधली होती है। तो यह कैसी सरकार है? अगर यह वादा करते हैं कि हम 5 सालों में जो है 70 लाख नौकरियां देंगे, यह वादा करते हैं कि हर छात्र को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे छात्रों को अपराधी बनाने का कार्य किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में सत्ताधारी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या अपने अधिकार की मांग करना गुनाह है या छात्र अपराधी हैं? अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और देखा जाए तो हर जगह छात्र, हर विश्वविद्यालयों में यह कहते हैं कि युवा का उल्टा जो होता है वायु होता है, लेकिन यह वायु को रोकने का काम करते हैं, लेकिन इनको यह नहीं पता कि वायु को कोई रोक दे या पैदा नहीं हुआ। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया है। आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या मानते हैं इस मामले में? यह जो रोजगार देने की बात करते हैं यह सिर्फ कागजों में ही है। आप देख लीजिए, टेट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे यूपीएसआई का देख लीजिए, कोई एक ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो कोर्ट में गई ना हो। हर परीक्षा में धांधली हो जाती है, या तो इनका पर्चा आउट हो जाता है या फिर किसी न किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो ही जाती है। अभी हाल की घटना जो आरआरबी हुई है, इसको आप देख लीजिए, छात्रों को किस तरीके से उनके हॉस्टल से, उनके कमरे से निकाल के उनको पीटा गया है। यह बहुत ही निंदनीय है। लेकिन छात्रों ने भी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई करी। आप किस तरीके से देखते हैं जो छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई उसको? जी बिल्कुल, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको क्या, इनको तो ऐसे ही बैठना है, करोड़ों की कार में घूमना है, लेकिन वह किसान का बच्चा जो 300 किलोमीटर दूर से आके परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन वह परीक्षा से वंचित रह जाता है, और वंचित नहीं भी रह जाता है। मेरा सवाल था, जो छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई, ट्रेन को आग के हवाले करा, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा यही कहना है कि अगर यह छात्रों के ऊपर जुर्म करेंगे तो छात्र चुप नहीं बैठेगा। हम भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और सरकार से लड़ते रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा करा है, ट्रेन में आग लगाई है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? जिन स्टूडेंट ने, जिन छात्रों ने यह किया है, उनकी जांच की जाए, कि वह उनको चिन्हित किया जाए कि किन्होंने ये किया है। आप किसी को भी जो है जा रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, हॉस्टल में घुस रहे हैं, किसी को भी निकाल के लाठियाँ बरसा रहे हैं, यह गलत है। 1000 एफआईआर करी गई है पुलिस के द्वारा चिन्हित करके, इस पे क्या कहना है? तो चिन्हित करके गई तो सजा लाठी उन पे दी जाए ना, जो चिन्हित किए गए हैं। लेकिन इन्होंने बिना चिन्हित किए लाठियां बरसाई हैं। हॉस्टल में घुस के कहा जाता है कि 100 पापी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह निर्दोषों पे भी लाठी बरसाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल मैं पूछूंगा, आपकी नज़र में छात्रों ने जो ट्रेन में आग लगाई वो सही था या गलत? मैं मानता हूं कि वह गलत था, लेकिन यह करने के लिए मजबूर किसने किया? पहली गलती सरकार की है। अगर सरकार इस तरीके से धांधली न करती, आप एक एक छात्र को 4-4 पद, एक छात्र एक ही पद पे कार्य कर सकता है, लेकिन यह पद की जो रिक्त पद है उसकी पूर्ति करने के लिए एक छात्र को जो है, जो रिजल्ट निकाला गया है, 4-4 जगह उनको नौकरियां दी गई। ऐसा क्यों किया गया है? इन छात्रों की नज़र में भी जिस तरीके से ट्रेन को आग के हवाले करा गया वो गलत है, लेकिन जो सरकार का रवैया रहा है, जो प्रशासन का रवैया रहा है, उसके खिलाफ भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है सरकार, लेकिन दूसरी ओर जब आप नज़र घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो बेरोज़गारी की मार खा रहा है। जब 1,40,000 की खाली पदों में भर्ती निकलती है तो 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का अप्लाई करना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो बेरोज़गारी है उसका दर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसकी जो नाराज़गी है वो साफ तौर पे ज़ाहिर हो रही है कि स्टूडेंट्स, उसके बाद भी जब रिज़ल्ट आता है उसमें भी धांधली का आरोप लगता है तो वो अपना आपा खो देते हैं। आपा खोने के बाद आपने देखा किस तरीके से ट्रेन में आग लगाई गई, उसके बाद प्रशासन द्वारा उनको किस तरीके से प्रताड़ित करा गया, बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसाई गई, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी करीब है और आप देख सकते हैं कि लगातार विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है सत्ताधारी पार्टी में कि वो रोज़गार देने में असफल है, और विपक्ष एक तरफ से ये भी कह रहा है कि जो बेरोज़गारी दरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी भी दावा कर रही है कि हमने 4.5 लाख से ज़्यादा रोज़गार दिया है। अब इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है तो ये स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं जो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी जो इलाहाबाद के साथ साथ बिहार का मामला सामने आया है वो भी आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराएगा। मैं अब इन जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपनी बात कही, उनसे बात करवाई, और आने वाला समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ये जो मुद्दा है बेरोज़गारी का कितने ऊपर तक जाता है। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन निशान खान के साथ, लखनऊ।